नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आज हम बात करेंगे कुख्यात अपराधी अनिल दुजाना की, जो कि ढेर हो चुका है। चलिए सबसे पहले देखिए रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा करेंगे कि आखिर किन किन लोगों की हत्या की थी इस कुख्यात अपराधी अनिल दुजाना ने। मेरठ एसटीएफ ने गैंगस्टर को मिट्टी में मिलाया, माफियाओं में खाकी ने खौफ पैदा कराया। कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना का एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टीम यानी एसटीएफ ने एक और गैंगस्टर को मिट्टी में मिला दिया है। यूपी एसटीएफ ने पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को मार गिराया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में यह एनकाउंटर हुआ है। मेरठ में यूपी एसटीएफ और अनिल दुजाना गैंग के बीच सीधी मुठभेड़ हुई, जिसमें अनिल दुजाना ढेर हो गया। मेरठ में एनकाउंटर के बाद अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी ने उपद्रवियों और माफियाओं को फिर कड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माफियाओं और उपद्रवियों की प्रदेश में अब कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री योगी का यह बयान अनिल दुजाना के एनकाउंटर के ठीक बाद आया। फिलहाल कुख्यात अनिल दुजाना मारा गया है। यूपी एसटीएफ के प्रमुख आईपीएस अमिताभ यश ने भी इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि मेरठ की एसटीएफ यूनिट ने मुठभेड़ में दुजाना को मार गिराया है। अभी थोड़ी देर पहले ही यह जानकारी प्राप्त हुई है कि अनिल दुजाना, जो एक ड्रेडेड गैंगस्टर है वेस्टर्न यूपी का, और इस पर बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे कायम है। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर भी था। 18 मर्डर के केसेस इस पर हैं। इसे एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। बाकी डिटेल्स अभी अवेटेड हैं। डिटेल्स मिलने पर मैं आपको बाकी जानकारी दे सकूंगा। आपको बताते चलें कि अनिल दुजाना नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में आतंक का पर्याय माना जाता था। करीब एक सप्ताह पहले वह जेल से रिहा हुआ था। बताया जाता है कि जेल से रिहा होते ही उसने नोएडा में अपने खिलाफ गवाही दे रहे लोगों को धमकियां दी थी। गैंगस्टर अनिल दुजाना नोएडा का रहने वाला था। दुजाना के खिलाफ 60 से भी अधिक मामले दर्ज थे। लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। पुलिस ने दुजाना के ऊपर 75,000 रुपए का इनाम भी घोषित करके रखा था। बीजेपी की माने तो दुजाना के एनकाउंटर से विरोधियों के जरिए उठाए जा रहे सवालों पर कुछ हद तक विराम लगेगा। विरोधियों का आरोप था कि सरकार एक समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट कर रही है। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ ने आज जिस तरह से अनिल दुजाना जैसे कुख्यात अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया है, ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्य के उन तमाम निवासियों के लिए एक सुकून देने वाली खबर है, जो कहीं ना कहीं अनिल दुजाना की दहशत से भयाक्रांत थे, उससे दहशत में रहा करते थे। अनिल दुजाना को एसटीएफ ने आज जवाबी कार्रवाई में मार गिराया, जब अनिल दुजाना ने पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस किया है। और ऐसे अपराधियों का यही हश्र होना चाहिए। और ये सवाल आज उन राजनीतिक दलों से, उन खैरख्वाहों से भी है जो माफियाओं की जाति मजहब देखा करते हैं। क्या वो अनिल दुजाना के भी जाति और मजहब देखेंगे? अब देखना होगा कि विपक्ष के जरिए सरकार पर किस तरह के सियासी बाण छोड़े जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पिछले 6 साल में 184 ऐसे एनकाउंटर जो है एसटीएफ ने किए हैं, जिसमें से एक है अनिल दुजाना। दुजाना गांव का रहने वाला ये 19 साल का लड़का था। जब 19 साल के बाद देखे ये लगातार आपराधिक प्रवृत्तियों में इसने एंट्री की, उसके बाद सुंदर भाटी और तमाम ऐसे गैंगस्टर्स के साथ में इसका मेल मिलाप रहा है, जिसमें लगातार ये चाहे लोगों से पैसा मांगना हो या फिर उनकी हत्या करनी हो। तकरीबन 65 केस इसके ऊपर दर्ज थे, जिसमें से 17 केस हत्या के थे। तो इस तरह की आपराधिक और गैंगस्टर प्रवृत्ति का था ये अनिल दुजाना, जिसने न केवल अपने गांव का नाम, अपना सरनेम लगाया और इसके बाद इसी को अपनी पहचान बनाया। तो देखिए, जनता की आवाज है, जनता के पास चलते हैं और जनता से चर्चा करते हैं, क्योंकि अपराधी लगातार उत्तर प्रदेश में मिट्टी में मिल रहे हैं। अगर हम बात करें, पहले अतीक अहमद की हमने चर्चा की, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अनिल दुजाना की, क्योंकि लगातार ये सवाल लोग खड़े कर रहे थे, कुछ लोग की देखिए तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, केवल मुस्लिमों का एनकाउंटर हो रहा है। लेकिन इससे पहले हमने देखा, चाहे विकास दुबे हो या फिर अतीक अहमद हो, उसका भाई हो, या फिर अब अनिल दुजाना, जो कि देखिए 75,000 का इनामी था और 65 केस इसके ऊपर दर्ज थे। देखिए, योगी जी ने संकल्प लिया है, जो भी अपराधी रहेगा वो यूपी में नहीं रह सकता, यूपी से बाहर चले जाए या अपराध छोड़ दे। तो जो अपराध करेगा वो इनकाउंटर में मारा ही जाएगा। जो गलती करेगा, एक तो फिर अपराध करते हो, फिर पुलिस पे गोली चलाओगे तो मारे जाओगे। अपराध बढ़ाओगे देगा तो उसमें तो नुकसान ही है ना, वो अपराधी बनेंगे।
लेकिन उन लोगों को क्या कहेंगे जो ये कह रहे थे कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और जिन लोगों की मतलब एनकाउंटर हो रहे हैं वो धर्म देख के किए जा रहे हैं? ये कोई धर्म देख के नहीं किया जा रहा है। इससे पहले भी और भी जो अपराधी मारे गए हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सारे मारे गए। तो बाकी जो ओबीसी हुए हैं जो राजनीति कर रहे हैं, अखिलेश हो गए, ये एक धर्म की राजनीति कर रहे हैं। अब इनको इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी करते रहेंगे। अगर अनिल दुजाना की हम बात करें तो देखिए, एक 19 साल का लड़का था जो 10वीं पास था, उसके बाद अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी करता था, लेकिन अचानक से अपराध में अपने आप को लेकर चला गया और उसके बाद 17 हत्या की, 65 केस दर्ज थे। अपराधियों का देखिए जो हश्र हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। उत्तर प्रदेश राम और कृष्ण की जन्मभूमि है, वहाँ पर किसी भी क्राइम को पनपने देना बहुत ही मतलब पूरे दुनिया को हिंदुत्व की छवि खराब करने के बराबर है। इनका नष्ट होना बहुत जरूरी है। पूरे भारत में ही मतलब जहाँ भी अपराधी दिखे हैं उन्हें तुरंत ही मतलब शूट कर देना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को भी सैल्यूट देता हूँ, तो बहुत ही अच्छा ग्रेट वर्क है ये। वही देखिए, इसकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, क्योंकि जो शादी होती है वो भी इसीलिए होती है जिससे जो ससुराल पक्ष की जमीन है उसको बचाया जा सके। और जब देखिए पेशी पे आता है तो सगाई होती है, 2022 में शादी होती है, और ऐसे में इस अपराधी का अपने आप में देखिए खौफ था एनसीआर में। जी, ये खौफ से जो शादी हुई है उसका अंत हो चुका है और लगातार इसी तरह कार्यक्रम मतलब जारी रखें। हम तो योगी जी को इस मतलब प्रार्थना करना चाहते हैं उनसे, लगातार इसी तरह उत्तर प्रदेश से क्राइम को बिल्कुल ही नष्ट कर देना चाहिए। तुष्टीकरण पे कुछ कहेंगे? जो लोग कह रहे हैं कि देखिए ये तो मुस्लिम देख के एनकाउंटर किए जा रहे हैं। देखिए, यदि इस तरह का तुष्टीकरण और भी कोई करना चाहे क्राइम को नष्ट करने के लिए, तो सभी मतलब दलों को मेरी प्रार्थना है कि वो कर दें नष्ट। कंचन, देखिए अनिल दुजाना कुख्यात अपराधी और गैंगस्टर, खास करके अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो एनसीआर में उसका सिक्का चलता था, जिसने नागर हटा के और उसके बाद देखिए अपना गांव का नाम लगाया, जो कि गांव से वो कलंक अभी तक मिट नहीं पाया है। जी आंचल, देखिए इस बात को समझना होगा कि 2001 में सबसे पहले अनिल दुजाना के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था डकैती का, 2002 पर हत्या का मामला दर्ज हुआ था, और जब उसने ताबड़तोड़ एक शादी में, जो कि गाजियाबाद के साहिबाबाद में वो शादी हो रही थी, वहां पर उसने AK-47 के साथ ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की थी, तो कहीं ना कहीं उसके मन से डर, उसके मन से खौफ तो उसी वक्त खत्म हो चुका था जब उसने खुलेआम फायरिंग की थी और डकैती और हत्याएं भी की थी। कुछ लोग यहाँ पर हैं, गाजियाबाद के रहने वाले हैं आप? नहीं, मैं सबसे पहले तो हिंदी खबर के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं गौतम बुद्ध नगर जिले की निवासी हूं और पिछले लगभग 22 साल से वहां पे रह रहे हैं। आप अनिल दुजाना के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जिस तरीके से उसका एनकाउंटर हुआ, क्या कुछ उसका पिछला रिकॉर्ड रहा है, हत्याओं से लेकर डकैती से लेकर के पूरी फायरिंग तक का, उसको लेके क्या कहना? सर, वहाँ के निवासी के नाते मैं बताना चाहूँगा, मैं गजानन माली, वहाँ पे 2014 के योगी सरकार के पहले तक जो भी सरकारें रही, ये सुंदर भाटी, क्या नाम है वो, भाटी और ये जो गैंग है अनिल दुजाना वाला जो गैंग है, ये दोनों बहुत एक्टिव रहे और इनके कई सारे जो है कि ग्रुप्स, सब ग्रुप्स भी रहे। तो गौतम बुद्ध नगर में ज़्यादातर क्राइम, हत्याएं, लूट पाट मार ये सारी होती थी, लेकिन अभी जो है कि काफी करीब से आपने वहाँ की क्राइम को देख रखा है। देखिए मैं 22 साल से देखो ग्रेटर नोएडा में जो है कि मैं रह रहा हूँ और मैंने बहुत करीब से जो है कि हमने ये देखा हुआ है और अभी काफ़ी बदलाव जो है कि वो आया हुआ है। और ये सब काफ़ी सारे जो है कि इनके जो गैंग्स है वो छोटे छोटे घरों में चोरियों की संख्या ज़्यादा, हत्याओं की संख्या ज़्यादा, ये सारा था, और रेत माफिया था, बहुत सारी चीज़ें थी आप जानते हैं, है ना, और लैंड माफिया था, वो सारी माफिया था। तो यहाँ एक पहले डीएम साहब रहे हैं बीएन सिंह साहब, तो उन्होंने भी काफ़ी लैंड माफिया के अगेंस्ट में जो है कि कार्रवाई करी है। तो कुल मिलाकर के अभी योगी सरकार आने के बाद काफ़ी जो है कि वो फर्क पड़ा है। कितनी राहत मिली है उसका एनकाउंटर होने से, उसकी मौत होने से, जिस तरीके से चीजें वो करता है? देखिए वो अभी तो काफ़ी दिनों से शायद वो जेल में था, लेकिन एक अच्छा अप्रैल को बाहर आया था। हाँ, लेकिन एक अच्छा संदेश जो है कि वो चला गया है, क्योंकि ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट्स कुछ बता रहे थे कि वो कुछ लोगों को जो है वो डराने का, धमकाने का जो है कि वो कोशिश को धमका रहा था बाहर आने, ऐसा कुछ वो आ रहा था उसके अंदर जो है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि भाई कि जो है कि एक योगी सरकार, आप एक आम नागरिक के नाते आपने कहा कि आप वहाँ के क्राइम को आपने बखूबी देखा है, बहुत करीब से देखा है, लेकिन जो लगातार ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों पर, यानी एक जातिवाद को लेकर के एनकाउंटर किया जा रहा है, ढेर किया जा रहा, उन्हीं पर शिकंजा कसा जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं?
जी देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो क्रिमिनल तो क्रिमिनल, उसकी कोई जाति नहीं होती है, उसको तो गलत तरीके से पैसा कमाना है, लोगों के ऊपर धोख जमाना है, तो किसी जाति वाति का मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं। हम ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं जाति वाति का। आंचल ये कह रहे हैं कि जातिवाद पे नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर आतंक जो भी फैलाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और जो भी आतंक फैलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। काफी करीब से लोगों ने अनिल दुजाना के बारे में भी देखा है, समझा जाना है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको खुद, एक चाहे हम बात करें एक मीडिया हाउसेस से ताल्लुक रखने वाले या एक स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते या फिर एक आम नागरिक होने के नाते, क्या लग रहा है इस तरीके की चीजें जो हो रही हैं योगी सरकार के राज में, उसको कितनी करीब से देखा जाता है, क्या कुछ परिवर्तन आने वाले दिनों में हो सकता है? देखिए अगर हम खास करके एसटीएफ की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एसटीएफ को जो पावर मिली हुई है, एनकाउंटर धड़ल्ले से हो रहे हैं 6 साल में। देखिए तकरीबन 184 ऐसे गैंगस्टर अपराधियों को ढेर किया है एसटीएफ ने पिछले 6 साल में, जो कि एक रिकॉर्ड है। और खास करके आपने देखा होगा कि मेरठ में आए दिन कर्फ्यू लगते थे। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो देखिए यहाँ भी दिन दहाड़े आज भी देखिए ये छवि बनी हुई थी पिछले कुछ साल तक कि ग्रेटर नोएडा में आप रात में सफर नहीं कर सकते, वहां से लूटपाट हो जाती है। लेकिन वही जनता इसको कैसे सोचती है, क्योंकि देखिए जिस गांव दुजाना गांव से वो ताल्लुक रखता था अनिल दुजाना गैंगस्टर, उसी दुजाना गांव से कभी इंदिरा गांधी जी को धमकी मिली थी जान से मारने की। नो थैंक्स ये अपराधियों पे क्या कहेंगे, जो शिकंजा लगातार अपराधियों पर योगी सरकार कस रही है। प्रधानमंत्री को भी इसी दुजाना गांव से इंदिरा गांधी को पहले कभी धमकी मिली थी और आज उसी गांव का अनिल दुजाना ढेर हो चुका, एसटीएफ ने मार दिया है कल। बहुत अच्छा कर रहे हैं योगी जी भी वहाँ पे। इसमें कोई जातिवाद तो देख रहे हैं, हिंदू ये मुस्लिम ये वगैरह वगैरह जो भी है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे सजा मिलनी चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। अपराधी मिट्टी में मिल रहे हैं। और आप ये बताइए, जो लोग कह रहे थे अब तक कि देखिए धर्म देख के एनकाउंटर किए जा रहे हैं, लेकिन अब तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, चाहे विकास दुबे हो, अतीक, उसके भाई की तो खैर हत्या हुई थी, लेकिन अशद का एनकाउंटर हुआ था। अब दूसरी तरफ अनिल दुजाना का एनकाउंटर। देखो मैडम, जो ये अतीक अहमद की चादर ओढ़ के जो धर्म की राजनीति करता था ना, ये जब नीतीश कुमार से पूछो, ये कांग्रेस पार्टी से पूछो, जो तिरंगा सम्मानित करने जा रहा था अतीक अहमद को कवर के, जो एक ही कास्ट के एक ही धर्म के टारगेट कर रहा है। इनकी लोग ये कहना मानसिकता है, जो मुसलमान किसी को गोली मार दे, मुसलमान घर लूटे तो मुसलमान के पर हाथ मत लगाओ। ये कांग्रेस की राजनीति शुरू से रहा है, जब नेहरू जी की राजनीति हुआ ना तब से शुरू है, जो मुसलमान के कोई हाथ मत लगाओ, मुसलमान को दामाद बनाओ। ये हमारे देश में आपने चलेगा, जो भी माफिया उसको मिट्टी मिलाने का बहुत बढ़िया सरकार कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। चाहे अनिल दुजाना हो, चाहे अनिल भुजाना हो, जो भी हो सबको मिट्टी मिला देना चाहिए, चाहे अली हो, अशरफ हो, जो भी सबको खत्म कर देना चाहिए। हम देख रहे हैं कि लगातार योगी सरकार खास करके देखिए जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको धीरे धीरे देखिए जो फरार हैं, भागने की कोशिश करते हैं, उनको ढेर किया जा रहा है। जो पकड़ में आते हैं कानूनी तौर पर देखिए उनको सजा भी मिल रही है। लेकिन यहाँ अनिल दुजाना ने ये दुस्साहस किया था कि वो बाहर जब भी आता था तो ऐसे में जो उसके देखिए गवाह थे उनको दबाने की कोशिश करता था, गवाहों को धमकाने की कोशिश करता था। देखो मैडम, जो अभी लॉ एंड ऑर्डर है ना यूपी का, अभी भारत में सबसे नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर है। आपने देखो यूपी बहुत बढ़िया ऊपर विकास की ओर बढ़ते जा रहा है। वहाँ पे माफिया जो रात को हम वहाँ पे लोग बात निकलता नहीं था, आज जाके देखो नोएडा के अंदर में 8 बजे आप जा नहीं सकते थे, आज जाके वहाँ पे देख लो कितने अच्छे मतलब हो रहा है। अगर अनिल दुजाना है, अगर उस गैंगस्टर था, उसके ऊपर 75,000 का वो लगा हुआ इनामी रखा हुआ था, ढेर को भाई पुलिस वाला माला थोड़े पहनाएंगे। आप अगर गोली चलाओगे पुलिस वाला माला थोड़े पहनाएंगे कि पुलिस वाला वो थोड़े करेंगे, आपको हाथ जोड़ेंगे क्या? तो पुलिस के हाथ में फिर बंदूक मत दो। हम कह रहे हो जो भी आदमी धर्म से मानते हैं कि देखिए ऐसे लोगों का परिवार भी साथ छोड़ देता है, क्योंकि माता पिता तो पहले खत्म हो गए थे अनिल दुजाना के, लेकिन उसके बाद जो भाई थे वो भी देखिए ग्रेटर नोएडा छोड़कर दिल्ली बस गए। मैडम देखो, शुरू से इसमें राजनीतिक संरक्षण के चक्कर में ये माफिया बनते हैं। हर जितनी भी माफिया सबको उस राजनेता की संरक्षण मिलता है, तब जाके इतना पुलिस FIR नहीं लिखता है। सब राजनीति के संरक्षण कार्य में पाला जाता है। आपने अतीक अहमद के देखो 25,000 करोड़ कहाँ, 2,500 करोड़ की कहाँ संपत्ति आ गया, जिसकी बाप एक तांगा चलाया करता था प्रयागराज के अंदर, उसका 2,500 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आया, कौन लाया, कैसे लाया? तो मुलायम सिंह सरकार ने उसको पोसा बड़ा किया। कांग्रेस ने आपने मुख्तार अंसारी के देखे पंजाब में बचाने का काम किया, 55 लाख का बिल आया, भगवंत मान ने भरने से मना कर दिया है, बोला 45 बार वारंट हुआ, क्यों नहीं कोर्ट में पेश हुआ मुख्तार अंसारी? कांग्रेस ने उसको बचाने की कोशिश किया था मुख्तार अंसारी के, लेकिन उसको सजा दिलाया, योगी आदित्यनाथ ने उसको सजा दिलाकर मनाया।
बिल्कुल, देखिए अपराधी मिट्टी में मिल रहे हैं और अपराधी ढेर हो रहे हैं कंचन। और दूसरी तरफ देखिए अतीक बार बार सामने आ जाता है। लोग कह रहे हैं कि अतीक का पिताजी तांगा चलाते थे और 2,500 करोड़ की संपत्ति कहां से आ गई, वो काली संपत्ति कहां से एकत्र हुई है। अपराध पे महल पूरा खड़ा हुआ था। देखिए लोग हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको कि इतनी संपत्तियां इकट्ठा होना, उसके बाद लोगों के ऊपर अपना पूरी तरीके से आधिपत्य स्थापित करके रखना, कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने इशारों पर लोगों को अपने आतंक की वजह से, अपने खौफ की वजह से चलाना, कैसे देखते हैं आप इसे? जी मैडम, देखिए पहले जैसे राजा महाराजा था तो ये जो डॉन है, इस तरह से एक तरह से जो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे भी बड़ा बनने की जो है कि वो कोशिश कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि एक नया संदेश, नया मैसेज वहाँ पे जो है कि वो गया है। तो आप सभी लोग जो है कि जानते हैं कि मैंने एक वीडियो क्लिप देखा था, योगी जी ने असेंबली के अंदर जिस गुस्से के साथ बोला था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो वो देखिए कि एक नेता देखिए उसको क्या पड़ी है, लेकिन उसके लिए कि आम जनता की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिट्टी के मिला तो गोली में उनका मतलब ये नहीं था, क्या था माफियाओं को मिट्टी में मिला, माटिया के आतिक अहमद के लिए कहा था कि मैंने वो वीडियो क्लिप देखी है और अखिलेश यादव जी भी सामने थे, आपके द्वारा पोषित या पल्लवित पुष्पित, ये शायद उन्होंने वर्ड यूज किए थे। तब हमें नहीं लगा कि भैया वो उनको जो है कि इस तरह से मिट्टी में मिलाने का मतलब है कि भाई उनका जो इकोनॉमिक आधार है, प्रॉपर्टी है, इनके पास जो इनके इनकम के जो सोर्सेस है, जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के लिए जो फाइनेंस के रूट थे वो सारे उनके के कट कर दिए। तो उसी तरह से योगी जी ने भी किया है कि इनके जो फाइनेंस के जो सोर्सेस है वो भी जो है कि वो किए है, कट किए है। सर क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से मेरठ में गैंगस्टर अनिल दुजाना का एनकाउंटर किया गया वो खत्म हो गया, और उसके पहले अतीक और अशरफ की अगर हम बात करें, असद का एनकाउंटर हुआ था, और जो मुख्तार मतलब लोग हैं उन सब लोगों को जैसे माफियाओं को खत्म किया जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं? उसको बहुत अच्छी नज़र से देख रहा हूँ। जो योगी जी ने काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से जो है एक काबिल तारीफ काम है वो, और ये होना चाहिए था। और ये जितने भी गैंगस्टर और ये सारा इन लोगों ने पाल के रखे हुए थे, डीएसपी वाले हो गए या एसपी वाले हो गए, इन्होंने बिल्कुल ही उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क किया हुआ था। लेकिन लगातार ये भी कहा जा रहा है कि सारी चीजें धर्म को लेकर के जोड़ी जा रही है, कि जितने भी मुसलमान लोग थे, चाहे अतीक, अशरफ, असद की बात करें, अंसारी की बात करें, दुजाना की बात करें, कि सिर्फ एक ही समुदाय को ही बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। देखो पहली बात ये तो बिल्कुल गलत बात है। वैसे अब जितने भी देखा जाए तो जितने भी आतंकवादी के ऐसे जो होते हैं उसके अंदर कौन जिम्मेवार है, कौन सी कम्युनिटी है, सबको पता है, इसमें कोई बात नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और ये तो बहुत हाई क्लास के गैंगस्टर वो थे। और कल दुजाना जो था उसको भी उस मार्ग में लाया गया है, इसमें कोई नहीं। फिर उसके बाद में योगी जी ने 61 बंदों का और भी वो लिस्ट बना के रखी हुई है, जिसके अंदर उनको आतंक वो करना है। यानी जो बात कही जाती है कि यूपी में विकास ही होगा, माफिया गुंडा राज खाक होगा, इन सारी चीजों को देखा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। वैसे ये सब गलत प्रोपेगेंडा है वैसे, क्योंकि अब वो लोग नहीं चाहते, क्योंकि उनको लोग नहीं चाहते, और उन लोगों की जो वोट कम हो रही हैं, तो इसलिए जो है बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आंचल, देखिए लोग खुश हैं, अनुभवी लोग हैं, इन्होंने क्राइम को, उत्तर प्रदेश को भी काफी करीब से देखा है और काफी जानकार है। अपने जीवन के कई वर्ष उन्होंने देश के लोगों पर ही देख लिए हैं। इनका कहना जो भी किया जा रहा है बिल्कुल सही किया जा रहा है, और जो जातिवाद, धर्मवाद को लेके वाद विवाद कर रहे, आरोप लगा रहे, पूरी तरीके से गलत है। आपके साथ भी कुछ लोग हैं, आंचल जरा जानने की कोशिश करें कि आखिर जो खात्मा करने की बात लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास होगा, गंगा बहेगी, लेकिन माफिया और गुंडे राज का अंत होगा। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की संज्ञा सरकार दे रही है, लेकिन वाकई में उत्तम प्रदेश बन चुका है क्या? लगातार एनकाउंटर हो के अपराध मुक्त बन चुका, वो भी जाने। ये बताइए, योगी सरकार लगातार कहती है कि अब उत्तर प्रदेश न रह के केवल उत्तम प्रदेश बन चुका है उत्तर प्रदेश, और उसी उत्तम प्रदेश को अपराध मुक्त किया जा, लग रहा है कि अपराध मुक्त हो चुका है, और अनिल दुजाना जैसे लोगों का एनकाउंटर हो रहा है तो अब भय कम हो गया। उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो संविधान के दायरे में हो, सबसे अच्छी बात ये है। और बीजेपी मुझे नहीं लगती कि कोई भी जो कहीं भी संविधान का पालन हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा है। संविधान को रोध कर अगर क्राइम खत्म करना चाहते हैं तो फिर सरकार की जरूरत ही नहीं ना, गुंडे की जरूरत। कह रहे हैं कि संविधान को रोध कर क्राइम खत्म किया जा रहा है, आपको ये क्या जवाब देंगे इनको? क्योंकि देखिए एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है
और किसी दूसरे ने हत्या नहीं की। इनकाउंटर अलग चीज़ है, अगर एसटीएफ इनकाउंटर करती है अच्छी बात है, वहाँ सेल्फ डिफेंस की जरूरत पड़ी होगी, किया होगा, लेकिन बिना इनकाउंटर के भी तो लोग मारे जा रहे हैं, उनकी जवाबदेही कौन होगा? अच्छा चलिए जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान को रौंद कर चीजें की जा रही उत्तर प्रदेश। कोई रौंद के नहीं किया जा रहा है। ये 40 साल संविधान क्या कर रहा था, कानून क्या कर रहा था? अतिक जैसे एमएलए एमपी बना रहे हो, क्यों बना एक अपराधी को एमएलए एमपी? बताइए। ठीक है, फिर संविधान को फिर ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए। अचल वो भी आपके साथ खड़ी, लगातार संविधान को संविधान को रौंद की बात की जा रही है। जी इनको संविधान से पूछो, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया 1975 में इमरजेंसी लगाया था, तब संविधान कहाँ पे था? जब 5 लाख कश्मीरी पंडित को बेघर कर दिया, संविधान कहाँ पे था? बताओ। मैं खुद आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि संविधान कहाँ था? रौंद के सब चीजें उनसे पूछो संविधान कहाँ था? टाइम भी संविधान को रौंदा गया था। कैसे कैसे आज किस तरीके से रौंदा जा रहा है, जरा स्पष्ट करना चाहेंगे? कन्ना रौनक के घर पर बुलडोजर चला तो संविधान के रौनक नहीं किया गया? कन्ना रौनक के घर पर बुलडोजर चला तो शुरू वाला पूछो इनसे। सर पहले इनसे समझना चाहूंगी कि संविधान को रौंदा कैसे जा रहा है? पूछो इनसे, पूछ लो। संविधान को रौंदा ऐसे जा रहा है, मैं किसी एक मुद्दे को अगर पकड़ के चलूं तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ क्राइम ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। शिक्षा को ले लो, स्वास्थ्य को ले लो। तो देखिए कंचन, तमाम लोगों से हमने जाना और समझा भी कि आखिर उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या वाकई में उत्तम प्रदेश वाली बन चुकी है। तो यह लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी धर्म के आधार पर लोगों को सजा नहीं दी जा रही है, बल्कि जो अपराधी है वो किसी भी धर्म जाति का हो, उसके साथ वही सलूक किया जा रहा है जो एक अपराधी के साथ होना चाहिए। फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ में। आप देखते रहिए हिंदी खबर।